अगर हम लोग मेंसुरेशन बना रहे हैं तो मेंसुरेशन में सिर्फ 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, ये हम बोल चुके हैं और अभी हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे। सिर्फ अलग अलग शेप आएगा तो फॉर्मूला बदलेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो भैया एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में फर्क क्या है। एक्सरसाइज 15.2 हम लोग पहले पढ़े हैं, एक्सरसाइज 15.1 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। 15.1 और 15.2 में फर्क ये है कि 15.2 में जितना भी क्वेश्चन है, दिस ऑल क्वेश्चन 15.2 में जितना भी क्वेश्चन है, ऑल द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ट्राइंगल्स। मेंसुरेशन है बट मेंसुरेशन ऑफ ट्राइंगल्स है, चाहे वो कोई सा भी टाइप ऑफ ट्राइंगल हो, राइट एंगल हो, स्केलेन हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलैटरल हो या फिर नॉर्मली कोई भी ट्राइंगल हो। 8.1 में जो है 15.1 में जो क्वाड्रिलैटरल बेस्ड है, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन क्वाड्रिलैटरल। तो फर्क क्या है, रेक्टेंगल क्वाड्रिलैटरल मतलब जिसका 4 साइड होता है, क्वाड्रिलैटरल में पढ़ते रेक्टेंगल, स्क्वायर, मोस्टली इसी के ऊपर क्वेश्चन है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम है, काइट है, बहुत सारा शेप होता है, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो 2 टाइप पे है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर या फिर पहला डिफरेंस कि हम लोग का 15.1 इज बेस्ड ऑन क्वाड्रिलैटरल। सेकंड डिफरेंस कि ट्राइंगल बेस्ड जो एक्सरसाइज है, अगर तुम 8 क्लास का बुक उठा के देखेगा, रेक्टेंगल और स्क्वायर तुम कम से कम 6, 7, 8 एकदम 5 से पढ़ रहा होगा, 5 में का 4 में भी रहता है, नहीं समझ में आया। तो सिंस हम लोग उसको ढेर सारा बार पढ़ चुके हैं ना, तो जो स्टार्टिंग ही एक्सरसाइज का होगा ना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन से होगा, समझ में आया मेरा बात, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन से होगा, समझने की कोशिश करेंगे, इसीलिए हम लोग बेसिक क्वेश्चन थोड़ा सा खुद से ही कर लेंगे। और 15.2 जो है वो बेस्ड ऑन ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ज्यादा हम लोग पढ़े नहीं है, मे भी हमको ज्यादा याद है 8 क्लास में रहता भी नहीं ट्राइंगल का ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज, तो उसका ना स्टार्टिंग का क्वेश्चन ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं, इजी है, बाद का समय थोड़ा स्टैंडर्ड मिल रहा है। बोलो क्लियर है? तो हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला लिखते हैं और समझते हैं और डायरेक्ट बनाना सम्स चालू करते हैं, और हम इसको रिलेट करेंगे तो तुम देखना कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होगा, नया कुछ आएगा ही नहीं। सबसे पहला रेक्टेंगल, भैया रेक्टेंगल का है जिसका 4 को साइड होता है, ये इसका बराबर होता है, ये इसका बराबर होता है, ये बचपन से ही जानते हैं। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, कई लोग को देखते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर याद करते रहता है, बोलना कुछ नहीं, खाली सुनना है, ध्यान से खाली सुनते रहो कि ये लेंथ है, ये लेंथ है, दोनों इक्वल होता है, ये ब्रेथ है, दोनों इक्वल होता है। ए भैया पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री, पेरीमीटर माने बाउंड्री, तो इसका बाउंड्री एल है, फिर बी है, फिर एल है, फिर बी है, एल क्या इतना लेंथ है, फिर बी है, तो ये क्या होगा पेरीमीटर 2 बार एल 2 बार बी, 2 कॉमन ले लिया 2, देखते याद करता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2l + b, 2l + गाना गाने का है। रेक्टेंगल का तुमको डेफिनेशन पता है कि रेक्टेंगल जो है भैया उसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है, तो 2 बार लेंथ है, 2 बार ब्रेथ है, 2 कॉमन ले लेंगे 2l + b। अब आया एरिया का मतलब क्या होता है, इसका अंदर का जगह, इसका अंदर का जगह, तो इसका अंदर का जगह कितना है, तो इसका अंदर का जगह होता है, उसको बोलते हैं एरिया। ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आया इसको बोलते हैं डायगोनल, क्या बोलते हैं डायगोनल। अभी भी कोई फॉर्मूला नहीं है, तुम अगर ध्यान से देखेगा ये 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल का, हाँ भैया सारा एंगल 90 होता है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, 90 के ऑपोजिट में क्या होता है हाइपोटेनस। तो ये वाला आधा को अगर हम खाली देखें, जितना में ब्लू कलर किए हैं, ये वाला आधा को अगर हम खाली देखें जिसमें ब्लू कलर किए हैं, तो ये ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये का हाइपोटेनस का काम नहीं कर रहा है, और पूरा रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग डायगोनल का काम कर रहा है। तो भैया लेंथ ऑफ द डायगोनल होता क्या है, ये तो h का काम कर रहा है, तो ये क्या होगा h, इसको अगर हम बोल दें h², यही मेरा डायगोनल का काम कर रहा है, इज इक्वल टू तो रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमको डायगोनल का स्क्वायर थोड़ी चाहिए, खाली डायगोनल चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा रूट अंडर l² प्लस, मतलब डायगोनल जो होता है रेक्टेंगल का होता है रूट अंडर l² प्लस बोला, आया कि ऊपर से गया, तो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 * l + b, एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज स्क्वायर रूट ऑफ l² प्लस। कभी भी डायगोनल निकालने देगा तो डायगोनल नाम ही नहीं देगा। अगर हम बात करें रूम का, तो जमीन जो है रेक्टेंगुलर शेप का है, छत भी जो है, हम अगर बोल रहे हैं एगो बाहर से एगो डंडा लाएं, आई रूम के अंदर हटाना चाहें, हम एक ठो बांस लाएं जिसको बैम्बू बोलते हैं, इस रूम के अंदर हटाना चाहें, सबसे बड़ा कितना बड़ा ये रूम में बांस हटेगा, जितना इसका डायगोनल होगा। क्योंकि अगर हम लाके ऐसे बांस रख दें
अट तो जाएगा, सबसे बड़ा नहीं होगा। ऐसे रख दे, सबसे बड़ा ऐसे करके रख, ई कोना से ये कोना से इस कोना तक, मतलब ऊ दीवार से ई दीवार, ई कोना कोना को अगर हम मिला दें तो पता है सबसे लंबा बांस रखाएगा। तो डायगोनल को लोग कभी डायगोनल बोलेगा नहीं, वो डायगोनल को बोलेगा कि एक तो रेक्टेंगुलर लैंड है, उसमें हम अगर एक तो लाइन टानना चाहें, वो लाइन का लेंथ सबसे बड़ा हो, वो लाइन का लेंथ सबसे बड़ा हो, तो लाइन का लेंथ कितना होगा, मतलब इनडायरेक्टली डायगोनल निकालेंगे, इनडायरेक्टली बोलो आया कि नहीं आया। सेकंड, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करना बिकॉज इस हम लोग पहले से जानते हैं। स्क्वायर का होता है भैया जिसका चारों साइड इक्वल होता है। हम चारों साइड को मान लिए ए है कि चारों साइड ए है। तो पेरीमीटर का होता है भाई सम ऑफ बाउंड्री। क्या होगा, चारों साइड इक्वल होता है, चारों को जोड़ने का मतलब ही पेरीमीटर होता है 4 है। एंड वेयर ए इज द लेंथ ऑफ वन साइड, इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 5 तो चारों मिलके कितना होगा 20। आया कि ऊपर से किया आया। अब आया एरिया। ए भाई रेक्टेंगल को हम बोल सकते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों को अलग चीज नहीं है, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों सेम चीज है। बस स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होता है। स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ, तो हम बोल सकते हैं पता व्हाट इज स्क्वायर, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल whose length and breadth are equal. A square is a whose length and breadth are equal। ये डेफिनेशन है स्क्वायर का, जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होगा, और रेक्टेंगल से उसका नाम अपग्रेड होके स्क्वायर हो जाता है। तो क्या होगा, लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, तो ए इंटू ए का होगा ए स्क्वायर। तो एरिया का होगा भैया ए स्क्वायर। एरिया क्या होगा भैया ए स्क्वायर। पक्की बात। अब आया डायगोनल का बारी, किसका बारी, तो डायगोनल कितना होगा भैया, रूट अंडर, देख लो एल स्क्वायर रूट अंडर एल का काम कौन कर रहा है ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल इज इक्वल टू रूट अंडर 2a स्क्वायर। तो 2 का तो रूट कुछ होता है नहीं, तो वो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन a स्क्वायर का रूट क्या होता है, तो डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा रूट 2a, रूट 2a। तो डायगोनल का लेंथ रेक्टेंगल का रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायगोनल का लेंथ स्क्वायर का रूट 2 व्हाट इज ए, वेयर ए इज लेंथ ऑफ वन साइड। तो अगर हम बोलेंगे स्क्वायर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो हमको बोलना पड़ेगा ऑल द साइड्स आर 5, ईच साइड इज 5। अरे भैया स्क्वायर नाम बोल दिया मतलब सब इक्वल होगा। तो अगर एक तो स्क्वायर का साइड 5 होगा, कितना होगा, तो पेरीमीटर होगा 20, एरिया होगा 5 का स्क्वायर 25। ऑब्वियसली एरिया बोलेंगे तो स्क्वायर में लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर बोलेंगे तो सेंटीमीटर में। डायगोनल कितना होगा, रूट 2 इंटू 5, रूट 2 इंटू 5। बस मैथ्स में लिखने का तरीका होता है कि भैया जो नंबर वाला पार्ट है और जो रूट वाला पार्ट है, हम लोग इसको कभी ऐसे नहीं लिखते हैं। जब हम लोग रियल नंबर कंप्लीट करेंगे तो बताएंगे इस तरह का नंबर को हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो रूट 2 5 हम लोग नहीं लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका है 5 रूट 2। इसको लिखने का तरीका है, बोलो कोई दिक्कत है। अब हम लोग सम्स में मूव करेंगे, बोलेगा भैया अभी भी तो और भी शेप है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, इस सब का बारे में 15.3 में, 15.1 में सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर के ऊपर है। कोई दिक्कत, छापो जल्दी से 1 मिनट में। टाइप 1 बाबू और टाइप 2 से कैसे रिलेट करवा रहे हैं, देखो ध्यान से लिखा गया सबका। देखो लाइक अगर किसी क्वेश्चन में जो हम लोग पहला लिखे हैं, लेंथ दिया है कितना, पहला जो क्वेश्चन लिखा है 14, ब्रेथ, देखो ध्यान से देखो, तुमको तुम्हारा फॉर्मूला है रेक्टेंगल का एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर के लिए 2 इंटू एल प्लस बी, और डायगोनल के लिए रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी। तो तुमको लेंथ भी दे दिया है, ब्रेथ भी दे दिया है, और तुमसे क्या मांगा, एरिया। तो तुम क्या करेगा, एरिया लिखेगा, एरिया का फॉर्मूला लिखेगा, और उसमें लेंथ और ब्रेथ का फॉर्मूला आएगा 168। एरिया हमेशा किसमें आता है, मीटर। तो देख एरिया निकालने दिया है, और उसको निकालने के लिए हमको लेंथ और ब्रेथ दोनों दे दिया है। इसी को तुम टाइप 1 बोलते हैं, जहां पे हम फॉर्मूला में डेटा का वैल्यू पुट करते हैं। देखो एक तो क्वेश्चन दिया जिसमें एरिया 500 दे दिए, एरिया 500 दे दिए, एक तो रेक्टेंगल है, एरिया 500 दे दी, ब्रेथ 20 मीटर है, लेंथ मेरे को अगेन समझने की कोशिश करो, टाइप 1 और टाइप 2 समझने की कोशिश करो। अगर मेरे को, हम लोग का लिए टाइप 1 और टाइप 2 है क्या, अगर मेरे को लेंथ और ब्रेथ दे दिया है और हमसे एरिया मांग रहा है, तो हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे।
लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर देंगे, एरिया आ जाएगा। सही है। तो फॉर्मूला में लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू पुट हो रहा है। सही है। सेकंड क्वेश्चन में क्या एरिया निकालने नहीं दिया, एरिया दे दे रहा है, एरिया दे दे रहा है 500, और हम एरिया का फॉर्मूला जानते हैं लेंथ इनटू, तो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया का वैल्यू है, तो क्या हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू, इस बार हम एरिया निकाले कि एरिया का फॉर्मूला से एरिया को इक्वेट किए, तो हम लोग का हिसाब से इसी को तो टाइप 2 बोलते हैं। हम लोग के हिसाब से ट्रायंगल में भी हम लोग टाइप 1 टाइप 2 का बात किए हैं, इसी हम लोग का हिसाब से क्या ये टाइप 2 है। फॉर्मूला में पुटिंग टाइप 1, फॉर्मूला से इक्वेटिंग टाइप 2। लेंथ दे दिया है, ब्रेथ दे दिया है 20, 500, तो लेंथ कितना होगा 500 बाई, तो लेंथ इज इक्वल टू 25, लेंथ इज इक्वल टू, बोलो आया के ऊपर से किया, आया के ऊपर से किया। अब एक और क्वेश्चन, अगर किसी रेक्टेंगल का लेंथ दे दे 26, अब ब्रेथ कितना दिया 24, लेंथ दे दिया 26, ब्रेथ दे दिया है 24, लेंथ और ब्रेथ दोनों दे दिया, पेरीमीटर मांगा, क्या मांगा, लीजिए भैया, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l प्लस, लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों का वैल्यू हम, रुक जाओ भाई देख लो, 50, 100, पेरीमीटर निकाले तो मीटर में आएगा आंसर, मीटर स्क्वायर में, तो देख लो, तो पेरीमीटर कितना है 100 मीटर, पेरीमीटर 100 मीटर, सही बात। तो लेंथ और ब्रेथ मेरे को दे दिया है, लेंथ और ब्रेथ मेरे को दे दिया है, हम लेंथ और ब्रेथ का फॉर्मूला में, पेरीमीटर का फॉर्मूला में पुट कर दिए और रिजल्ट निकाले। फॉर्मूला में पुट करके जब डेटा निकालते हैं तो उसको हम लोग टाइप 1 बोलते हैं। सही है। सेकंड क्वेश्चन, पेरीमीटर मेरे को दे दिया 24, पेरीमीटर मेरे को दे दिया है 24 अगर किसी रेक्टेंगल का, और लेंथ मेरे को दे दिया 8 मीटर, लेंथ, बोला ब्रेथ कितना होगा, तो देख लो पेरीमीटर इस बार मेरे से निकलवा नहीं रहा है, पेरीमीटर मेरे को दे दिया है, पेरीमीटर मेरे को दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l प्लस d, पेरीमीटर कितना है, फॉर्मूला से इक्वेट कर दिया, 2l कितना है, इसको नीचे डिवाइड देंगे, 24 बाई 8 नहीं रे भाई 2, तो कितना होगा 12 इक्वल टू 8 प्लस 8 को इधर लेके चलाएंगे, डिवाइड थोड़ी होगा तो माइनस होगा, b इज इक्वल टू, इस बार पेरीमीटर मेरे को दिया नहीं, सॉरी मांगा नहीं, पेरीमीटर दिया, हम कहा कि 24 पेरीमीटर का वैल्यू है और 2l प्लस d पेरीमीटर का फॉर्मूला है, दोनों को इक्वल कर दिए, और यहाँ पे क्या लेंथ और ब्रेथ दे के मेरे से पेरीमीटर, या तो फॉर्मूला में लेंथ और ब्रेथ दे के डेटा पुट करवा रहा होगा, या तो मांगेगा, या तो सेम अगर ऐसे दे देगा बोलेगा एक तो स्क्वायर है उसका साइड का लेंथ 10 है, एक तो स्क्वायर है उसका साइड का लेंथ, तो उसका एरिया कितना होगा, एरिया होता है a स्क्वायर, एरिया 10 का स्क्वायर 100 होगा, 10 का स्क्वायर 100। अब बोलेगा एक तो स्क्वायर है उसका एरिया 121 है, एरिया 121, तो एरिया 121 है, और एरिया का फॉर्मूला a स्क्वायर होता है, एरिया का फॉर्मूला तो a स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला है, और 121 एरिया का मैग्नीट्यूड है। क्या करेंगे दोनों को, तो अगर एरिया दे देगा, एरिया दे देगा तो एरिया का फॉर्मूला को इससे इक्वेट कर देंगे, और अगर एरिया का जगह साइड दे देगा, एरिया मांगेगा तो फॉर्मूला में उसको, बोलो क्लियर है। चलो बोर्ड वाला लिखो, बुक का क्वेश्चन बना रहे हैं, देखो स्टार्टिंग का क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो मेरा भाई, कोई बात नहीं करो, सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, और इसका अच्छा हम 3 नंबर बना रहे हैं, इसका पीछे क्या बनाएंगे, हम लोग को सीखना है ना, तो थोड़ा सा आगे पीछे करके करेंगे। बोल रहा था लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ बिराटी महाजाति संघा आर इन द रेशियो 4:, एक तो बिराटी महाजाता संघा कोई मैदान है, उसका जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है वो 4:3 है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो x के साथ लेट करेंगे, नाम से का ही लेना देना है ना, तो लेंथ को हम बोल देंगे 4x और ब्रेथ को बोल देंगे 3x, क्योंकि जब भी रेशियो में रहेगा तो x के साथ लेट करेंगे।
बोल रहे हैं द पाथ इज 336 मीटर इज कवर्ड बाय वॉकिंग वंस अराउंड द फील्ड। कहीं पर भी पेरीमीटर बोला है नहीं, हमको बोल रहा है कि ना इसका हम चारों तरफ जब एक बार वॉक करते हैं तो हम 336 मीटर 336 मीटर रास्ता कवर करते हैं। तो इनडायरेक्टली क्या बोला, अगर हम कोई एक मैदान का चारों तरफ घूमेंगे तो एरिया में थोड़ी ऐसे ऐसे घूमेंगे, उसका चारों तरफ तो पेरीमीटर में ना घूमेंगे। तो पेरीमीटर कहीं बोला है, तुमको खुद समझना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम एरिया में वॉक करेंगे, हम बोले हम एरिया में वॉक करें, पहले तो आदमी एरिया में वॉक करता ही नहीं है, एरिया में नहीं चारों तरफ वॉक करते, पेरीमीटर में करते हैं। अगर एरिया में वॉक करता तो एरिया का यूनिट कहीं मीटर में नहीं हो सकता, एरिया का यूनिट। बाकी बात हमको नहीं समझ में आया, हमको इतना तो समझ में आया कि पेरीमीटर दे रहा है, हम पेरीमीटर का फॉर्मूला से पेरीमीटर को इक्वेट कर देंगे, पेरीमीटर का वैल्यू को तो लेट कर दे रहे, लेट लेंथ इक्वल टू 4x, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू 3x। सच बात। तो पेरीमीटर का होता है भैया 2 into L plus D। L का काम कर रहा है 4x, D का काम कर रहा है, सही बात। तो 2 into, तो दोनों भाई मिलके 14x आप क्या निकाले हैं, 336 भी अकॉर्डिंग टू सम, ये भी पेरीमीटर है और ये भी, तो दोनों इक्वल होगा ना। 336 by 14 एक बार में करेंगे, 2 में 28 पकड़ेगा, 5 बचेगा 56, 24। तो x इज इक्वल टू 24 मीटर, x इज इक्वल टू, सही बात। तो लेंथ इज इक्वल टू 4 into x माने 24, 96 मीटर। ब्रेथ 3 into 70, सही है। क्या हमसे लेंथ और ब्रेथ निकालने दिया था? नो, हमको बोला था लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द फील्ड। मतलब लेंथ और ब्रेथ निकाले हैं, उसका जरूरत है, वो निकालने नहीं दिया। लेंथ और ब्रेथ उसका जरूरत नहीं, निकालने दिया एरिया। एरिया का होगा लेंथ इंटू लेंथ, अब पता चल चुका है, ब्रेथ भी पता। तो 96 into 72 दो बार में देंगे तो 192, 7 6 42 का 2 आप मेरा 4, 63 4 67, 2 1 9 6, सही किया मल्टीप्लाई। कोई देख लेते भाई कि गलती हो गया कहीं पे। 2 से करेंगे 192, 7 देंगे 2, 7 से 63, 63 4 67, 2 11 7 8, सही है। तो 6 1 मल्टीप्लाई गलत है क्या? नहीं ना, 6 1 6 9 1 2 मीटर जो मैदान था वो मैदान का एरिया है, जिसका पेरीमीटर 336 था। तो हम कहा कि पेरीमीटर का लिए लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है, तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो से लेंथ और ब्रेथ को यूज किए। लेंथ को बोले 4x, ब्रेथ को बोले 3x। तो कोई भी चीज रहेगा अगर कभी भी रेशियो में, तो उसको लेट कैसे करेंगे? बोलो क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखो दूसरा क्वेश्चन, उसको ही बनाएंगे, पीछे का भी, इसको मिटा दो। द कॉस्ट ऑफ फार्मिंग, चलो इससे पहले इसको बनाए, उसको ही बनाएंगे। चलो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या दिया है भैया? पढ़ते हैं और पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लैंड,